अगर हम क्विकली बल्कि दिखा भी दें कि अब इस सब में क्या नया नंबर गेम क्या बनेगा, तो होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच का जो फैसला है उसके बाद कुल 77 सीट्स हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 22 हैं और प्रोविंशियल असम्बलीज़ की 55 सीट्स हैं, जो कि अब पीटीआई को नहीं मिलेंगी बल्कि हुकूमत इत्तेहाद को मिलेंगी या फिर जेयूआई को मिलेंगी। सो अब इससे पहले कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की कुल नशिस्तें हैं 216, 216, PMLN है 110, पीपल्स पार्टी 70, MQM 22 और दीगर जमातों की है 14। अगर हम दिखा भी सकें दिखा दीजिएगा। अब मुस्लिम लीग नून को 14 नशिस्तें और मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी को 5 मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की जो मजमूई तादाद है वो अब 216 नहीं रहेगी। फ़ोन पे लेने फवाद साहब को, अगर टाइम बहुत कम है वैसे भी, 216 जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद की मजमूई तादाद थी, अब वो हो जाएगा 235। अब कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो है 336 का, और उसके लिए जो 2 अक्सरत होती है वो होती है 224 और हुक्मरान इत्तेहाद को 235 ऑलरेडी हो गया है। सो अब वो प्रॉब्लम ही नहीं रहा, अब नंबर गेम वैसे ही ख़त्म हो गया। आइन में जो भी तरमीम करनी हो उसके लिए अब मौलाना साहब के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब वैसे ही नंबर गेम सारे का सारा पूरा हो गया है। नेशनल असम्बली में अपोजिशन का क्या है, टोटल 97 नशिस्तें हैं, उसमें भी 8 मौलाना साहब की हैं और फिर आज़ाद और दीगर जमातों की 9 है। तो अगर पीटीआई की देखें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की देखें तो 336 के ऐवान में 80 सीटें हैं, सिर्फ 80, और बाकी सारा हाउस जो है वो या तो बिल्कुल पीटीआई के ख़िलाफ़ है या फिर उस अंदाज से बहरहाल पीटीआई के साथ नहीं है। तो अब मौलाना साहब की पार्टी को भी 3 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, जिसके बाद जेयूआई की नशिस्तें हो जाएंगी 11 और अपोजिशन की टोटल तादाद हो जाएगी 100। यानी कि अब कौमी असम्बली का ऐवान क्या होगा जिसमें मौलाना, आज़ाद, पीटीआई सब मिला लें, तो ये सब मिला के अपोजिशन की तादाद होगी नेशनल असम्बली में 100 और सामने वालों की तादाद होगी 236। ये इतना बड़ा ये फ़र्क होगा। पंजाब असम्बली में क्या होगा, पंजाब असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की 27 नशिस्तें हैं जो कि हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। तो इस फैसले से कबल पंजाब असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की कुल तादाद थी 242 और अब 27 मिलने के बाद ये तादाद 242 से बढ़ने के बाद हो जाएगी 269 और अपोजिशन कितनी है 102। सो पंजाब असम्बली में क्या होगा 102 वर्सेस 269, ये हो जाएगा फ़र्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट यहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो खाली मखसूस नशिस्तें हैं वो है 25। ये 25 सीटें वो हैं जो पीटीआई एक्सपेक्ट करी थी उसको मिलेंगी, पीटीआई को नहीं मिलेंगी, अब बाकी जमातों में चली जाएंगी। 25 नशिस्तें, 21 ख़वातीन की हैं, 4 अक़लियतों की। अब इसमें से क्या होगा, ख़वातीन को जो 21 मखसूस नशिस्तें हैं उसमें से मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब को मिल जाएंगी 7-7, 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, 1 एनपी को मिलेगी और एक पीटीआईपी के हिस्से में ख़वातीन की 1 नशिस्त आएगी। और जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं उनमें से 4 नशिस्तों में से 2 मिलेंगी PMLN को और 2 मिलेंगी मौलाना साहब की पार्टी को। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें हैं वो हैं 93, वो उतनी रहेंगी चूँकि वहाँ तो पीटीआई गवर्नमेंट में, तो पीटीआई को तो एक भी नशिस्त ऐड नहीं होगी। तो इस फैसले से पहले केपी के असम्बली में पीटीआई का नंबर 93, वो उतना ही रहेगा। अब जिसमें कितना है, पीटीआई 58 है, आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 35 है। अपोजिशन कितनी है, हुकूमत तो 93 है, अपोजिशन जो है वो 27 है। अब आप देखिए केपी की असम्बली में इस फैसले का इम्पैक्ट कि कहाँ अपोजिशन की 27 नशिस्तें थी और उनको 25 और मिल जाएंगी, यानी कि जितनी अपोजिशन है उससे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी ऑलमोस्ट। जितने अपोजिशन के लोग हैं उतनी ही उनको सीटें मिल जाएंगी अब के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। क्योंकि और ये सीटें ज़्यादा क्यों हैं, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीज़न कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई बड़े नंबर में है। जब बड़े नंबर पर है तो उनकी मखसूस नशिस्तें ही बड़े नंबर पर है, लेकिन अब वो बड़ा नंबर पीटीआई को नहीं मिल रहा बल्कि उनके मुखालिफिन को मिल रहा है। तो 27 की अपोजिशन अब 27 + 25 यानी कि 52 हो जाएगी। सो अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या हुआ है कि इट इज़ 93 वर्सेस 52। अभी भी अगर आज की तारीख में भी हम नंबर गेम पे जाएं तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट अक़लियत में चलेगी, बल्कि फ़र्क है 93 वर्सेस 52 है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि अब ये जो पीटीआई के लोग हैं अब अगर वो आते हैं अपनी पार्टी छोड़कर सामने वाली पार्टी की तरफ, तो 2 बातें हैं। एक तो ये कि गैप अब कम हो गया है, पहले था 93 वर्सेस 27, अब है 93 वर्सेस 52, तो गैप कम हो गया है। और दूसरा है कि अब इन अराकीन पर कुछ हो नहीं सकेगा। अब ये नहीं हो सकता कि कोई पीटीआई का बंदा हो वो अपनी पार्टी छोड़े और उसका पार्लियामानी लीडर स्पीकर को ख़त लिखे कि इन्होंने फ्लोर क्रॉस किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि अब वो टेक्निकली वो बंदा पीटीआई का है ही नहीं। अदालत ने कह दिया कि आप इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है, तो वो अपना वो किसी भी हवाले से किसी को भी वोट दे सकता है और उस पर कोई कदगन नहीं है। तो अब ये होगा। जबकि सिंध असम्बली की सूरत हाल क्या है, सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 हैं, अक़लियती 1 नशिस्त है,
तो इसमें 2 पीपल्स पार्टी को मिलेंगी और 1 एमके पाकिस्तान को मिलेगी, चूँकि वहाँ पर वो और सीट्स है भी नहीं।